आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता कांड में डॉक्टर का खुलासा। भागा कूदा और फिर काम तमाम, कैसे सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर ले जाते वक्त गई असम गैंगरेप के आरोपी की जान। पुतिन वर्सेस जेलेंस्की को पीएम की झप्पी। यूपी सिपाही भर्ती, सख्ती के चलते पहले दिन 3 लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। गले में सूजन, तेज दर्द, सो नहीं पाया, कैसे होता है मंकी पॉक्स का दर्द। गाजा में इजरायली सेना ने मचाई तबाही, मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटे निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट ट्रंप के समर्थन का किया ऐलान। सोना चांदी हुआ सस्ता। कोलकाता रेप केस पर भड़के जॉन अब्राहम, लड़कों को दी नसीहत। और क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने लिया संन्यास। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8 अगस्त को हुए जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले में देश में उबाल है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आक्रोश की चिंगारी को शोला बना देने वाले इस कांड को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है, इसकी भी जाँच चल रही है। सीबीआई इस पूरे हत्याकांड को लेकर जाँच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या जूनियर डॉक्टर के साथ रेप करने वालों में कई और लोग शामिल थे। इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाली डॉक्टर ने भी कई बातें कही हैं। डॉक्टर कहती हैं कि क्राइम सीन को बिगाड़ने का काम किया गया। ऐसे बहुत से लोग क्राइम सीन पर पहुंच गए थे जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर ने यहां तक दावा किया है कि जो लोग क्राइम सीन पर पहुंचे थे उनमें प्रिंसिपल संदीप घोष के लोग भी शामिल थे। असम के नागांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी तफजूल इस्लाम की मौत हो गई है। आज सुबह 4 बजे पुलिस आरोपी तफजूल इस्लाम को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए अपराध स्थल पर ले जा रही थी। तभी आरोपी ने तालाब में कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी तालाब में ही डूब गया। 2 घंटे तक चले गहन बचाव अभियान के बाद आरोपी का शव बरामद किया गया। एसपी नागांव स्वप्नील डेका ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी उसे गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की एक टीम उसे जांच के लिए कल रात घटनास्थल पर ले गई तो मुख्य आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और इस घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में कूद गया। हमारे पुलिसकर्मी तलाशी अभियान में लगे हुए थे और एसडीआरएफ की टीम मदद से आज उसके शव को बरामद किया गया। पहले हाथ मिलाया और फिर गले लगा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को गले लगाकर भारतीय संस्कृति का परिचय दिया, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। ऐसे में जब एक रिपोर्टर ने पीएम मोदी के जेलेंस्की को गले लगाने से जुड़ा सवाल पूछा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा दिया। जयशंकर ने कहा कि गले लगाना सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम अपने से इसी तरह मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले लगाया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गले लगाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। युद्धग्रस्त देश के शीर्ष नेता को गले लगाने के बमुश्किल 6 सप्ताह पहले मोदी ने यूक्रेन के कट्टर दुश्मन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसी तरीके से गले लगाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन की परीक्षा 23 अगस्त को संपन्न हुई। इस दौरान करीब 32% अभ्यर्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी। भर्ती बोर्ड की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। कुल 8,19,600 अभ्यर्थियों ने पहले दिन की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, लेकिन 6,48,435 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। आंकड़ों के मुताबिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा देने 20% अभ्यर्थी नहीं आए। ऐसे में 9,60,000 अभ्यर्थियों के आवेदन में 6,48,435 ने ही परीक्षा दी। इस हिसाब से कुल 32.45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। अब आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आज 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी।
अफ्रीका समेत कई देश इन दिनों मंकी पॉक्स से जूझ रहे हैं। फ्लू जैसे मंकी पॉक्स से पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी के लोग काफी परेशान हैं। यह बीमारी कितनी दर्दनाक है, यह सिर्फ उन लोगों की ही आप बीती सुनकर समझ में आती है जो इससे जूझ रहे हैं। एक खबर के मुताबिक बुरुंडी के रहने वाले इरमोबाना की मंकी पॉक्स से जूझ रहे हैं और इसका दर्द भी सह रहे हैं। अस्पताल के कमरे में बैठे इरमोबान ने फफलो वाली इस बीमारी से होने वाले दर्द को बयां किया है। 40 साल के शख्स ने बताया है कि मंकी पॉक्स का दर्द किस कदर वह महसूस कर रहे हैं। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे 40 साल के एग्जाइड ने कहा है कि मेरे गले में लिम्फ नोड्स सूज गए थे। यह इतना दर्दनाक था कि मैं सो भी नहीं पाया। फिर यहाँ तो दर्द कम हो गया, लेकिन यह मेरे पैरों तक पहुंच गया। गाजा में पिछले 11 महीनों से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजरायली सेना लगातार भीषण हमले कर रही है, जिसमें हर रोज बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। करीब 40,265 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को हुआ ताजा हमलों में 16 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस और दीर अल बलहा में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन ड्रोन हमलों के बाद वहां भयानक मंजर देखने को मिला। आईडीएफ ने गुरुवार को एक स्कूल और रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने शुक्रवार को चुनाव अभियान से अपनी दावेदारी वापस लेते हुए ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव मैदान में बने रहकर वह डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की मदद नहीं करना चाहते हैं। हालांकि विश्लेषक अभी इस बात को लेकर पुख्ता नहीं है कि कैनेडी का समर्थन ट्रंप की मदद कैसे करेगा। 5 नवंबर के चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है, वहीं चांदी का भाव 84,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 71,325 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 84,072 रुपए किलो है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट सोना 71,599 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कल 23 अगस्त 2024 की सुबह गिरावट के साथ 71,325 रुपए हो गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी इस केस पर अपना रिएक्शन देते आ रहे हैं। कुछ तो आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब जॉन अब्राहम का नाम भी शामिल हो गया है। हाल ही में उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लड़कों को नसीहत दी है। कोलकाता रेप केस को लेकर आए दिन सेलेब्स अपने तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। अब जॉन अब्राहम ने भी इस दर्दनाक घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि वह इस मामले के बाद महिलाओं को कोई सलाह नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, लेकिन लड़कों को उन्होंने जरूर चेतावनी दी है, सुधर जाओ नहीं तो देख लूंगा। भारतीय क्रिकेट स्टार और धाकर ओपनर शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और अपने फैसले के बारे में बताया। शिखर धवन टीम इंडिया में गब्बर नाम से मशहूर है। गब्बर आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखे थे, लेकिन इंजरी के कारण शुरुआती 5 मैच खेलने के बाद वह अन्य मैचों में नहीं खेल पाए। धवन ने आईपीएल में पंजाब किंग्स की कमान संभाली थी, लेकिन जब वह चोटिल हो गए तो सैम करन ने टीम की कमान संभाली। हालांकि शिखर आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से संन्यास को लेकर अपने वीडियो में कोई बात नहीं कही है।